अरे साला मैं तो साहिब बन गया। अरे साला मैं तो साहिब बन गया। अरे साला मैं तो साहिब बन गया। साहिब बन के तन गया। अरे साला मैं तो साहिब बन गया। अरे साला मैं तो साहिब बन गया। Dear viewers, today my contents about the Kishore Kumar's and Dilip Kumar's super hit songs and giving to informations. Please first of all subscribe my YouTube channels. आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बल्कि औरों पे सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। और शुरू करने से पहले टू बिगिनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, आशीर्वाद एंड आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में हम जो है छोटे से गीत से शुरू करते हैं। साला मैं तो साहिब बन गया। अरे साला मैं तो साहिब बन गया। साहिब बन के तन गया। दीज सॉन्ग्स किशोरदा जब दिलीप कुमार को ये पता चला, जब क्योंकि दिलीप कुमार वो रफ़ी की फिल्मों में काम करते थे, रफ़ी के साथ वो गीत संगीत में नौशाद के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन जब किशोरदा का 1970 के बाद जो चर्चा हुआ और राजेश खन्ना की फिल्म आराधना से जब वो ऊपर गए और उसने चार चांद दिखाए, तो सारे जो प्रोड्यूसर्स और सारे जो दौड़े दौड़े भागे, क्योंकि किशोरदा वही था जो 1940 में और 1950 में कोई पूछता ही नहीं था। और जब उनकी जो 70 की दिहाई आई तो मधुबाला भी उस पर फ़िरफ्ता हो गई, दिलीप कुमार भी उनके पास उसके दर पे आ गया, अमिताभ बच्चन जो उसके साथ लड़े वो भी उसके पास आ गया, और शाहरुख खान भी उसकी कमी महसूस करते हैं। लता मंगेशकर ने भी उसको कहा कि वो गीत को पूरा कर देते थे। उसके अलावा उदित नारायण ने भी कहा कि मल्टी टैलेंट सिंगर है। यूल्डिंग में जो है सोनू निगम ने भी उस पर कहा है। जावेद अख्तर ने भी जो आपका जो लिखारी है उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा किया कि उसकी आवाज़ तो सब में अगर आप सुने तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि किशोरदा क्या हैं। तो हम आपको किशोरदा के और गीत सुनाते हैं। याद रहे कि ये जब ये इन दोनों ने सगीना फिल्म का ये गीत जो मैंने आपको गा के सुनाया है, ये गीत सगीना फिल्म का था और ये लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। द मजरूह रिटन दिस पोट्री, मजरूह सुल्तानपुरी, इंडियन ग्रेट्स पोएट्स दिस पोट्री। वी आर स्टार्टिंग टू और दी सिंगिंग्स जस्ट लाइक टू फर्स्ट सॉन्ग। अरे साला मैं तो साहिब बन गया। साहिब बन के तन गया। दिस फर्स्ट सॉन्ग। अनदर सॉन्ग जो दूसरा गीत सिंग, अदर सॉन्ग द बोथ दिलीप कुमार किशोर कुमार बोथ सिंगिंग। इसमें दिलीप कुमार और किशोर कुमार जब दोनों आते हैं, दोनों ने ये गीत गाया और इस तरह है कि गीत है, ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता, ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता, सुनता है अरे, सुनता है अरे, बहुत चक्का है, बहुत चक्का है, सुनता है अरे, बहुत चक्का है, ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता। दूसरा गीत सगीना फिल्म का था जो इसमें दिलीप कुमार ने खुद भी इस गीत को गाया और ये दिस वाज अ सॉन्ग। एंड अदर सॉन्ग्स दिलीप कुमार की जो लिप्स थे वो उसके साथ मैच करते थे किशोरदा की आवाज़ के साथ, क्योंकि किशोरदा हर सिंगर को अपनी आवाज़ में ढालते थे और उसकी जो मन की भावना उसको समझ जाते और उसके रूप की वो आवाज़ को बिल्कुल इस पर जो गीत था, गजब चमकी भिंदिया, गजब चमकी भिंदिया तोरी आधी रात, गजब चमकी भिंदिया तोरी आधी रात। और दूसरा जो उसका तीसरा गीत गालिबन लता ने भी उनके साथ गाया, किशोरदा का गीत था जिसमें उन्होंने जो गीत था संग तुम्हारे संग नूतन क्या रहन का सपना, अब क्या, अब दिन में तारे गिन, रहन का सपना क्या, दिन में तारे गिन, तुम्हारे संग
तन क्या। दी सॉन्ग्स आई थिंक ये इस किस्म का सॉन्ग था जिसमें उन्होंने गाया। लेकिन इन चारों सॉन्ग्स को आपने हमने सुना है सगीना फिल्म में, जिसमें किशोरदा और दिलीप कुमार सामने सामने आए थे। क्योंकि दिलीप कुमार उसके दरवाजे पर जब जाते हैं तो उसका नौकर रोक देता है, क्योंकि किशोरदा ने उसे कहा कि अगर भगवान भी आ जाए तो उसको भी ना माफ़ करो और उसको भी ना छोड़ो। तो वो जो बाहर खेल के मैदान में क्रिकेट देखने गए दिलीप कुमार, और फिर वापस जब किशोरदा आते हैं तो उससे मिलते हैं, फिर गले लगाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए आप गीत गाएं और मैं आपके पास आया हूँ। तो दिलीप कुमार उसे कहते हैं कि मेरा भी मन था कि आपके साथ गीत गाऊं। और इसके बाद कारण ऐसा हुआ कि दिलीप कुमार ने कई फिल्में बनाई जिसमें जो है उनकी मशाल, शक्ति, ज्वार भाटा और क्रांति, मशाल, शक्ति, डिफरेंट फिल्म्स उसने जो बनाई। लेकिन उनमें जो है इस फिल्म में जो इसके साथ किशोरदा का साथ, क्योंकि उनको फिल्में नहीं दी गई और जिसमें जो है इनकी बदकिस्मती, अगर ये दोनों आमने सामने आते तो बहुत सुपर हिट होते। किशोरदा और उनको जो है फिल्म नहीं मिली। और याद रहे कि इससे पहले जो थी ये कितनी गीत संगीत थे ये मजरूह सुल्तानपुरी ने उसमें लिखे और कई दीगर सिंगरों ने लिखे, राइटर्स ने लिखे। और दिलीप कुमार जो थे वो इससे रोमांटिकल सीन्स में जाते हैं कि क्योंकि वो मधुबाला से खफत है, और मधुबाला जो थी किशोरदा के साथ उसकी शादी होती है, और मधुबाला जो एक जलाने के लिए वो जो है किशोरदा के पास आए हैं, बास कहते हैं नहीं। तो वो जो मधुबाला किशोरदा के साथ रही और फिर उससे भी उसकी तलाक हो गई। तो फिर वो बहुत इस तरह ये कहानी और ये प्रेम भाषा चलती है। लेकिन याद रहे कि इनका जो गीत है ये जो मैंने आपको गा के सुनाया, तो ये सगीना फिल्म में जो दोनों सामने आए हैं, जिसमें मधुबाला, जिसमें जो है दिलीप कुमार और सारा बानो जो है इन्होंने जो है कहते हैं गुजराती ज़बान को उन्होंने सीखा और उसके लिटरेचर को पढ़ा और उस ज़बान को जो है इसकी भाषा को समझा और उसकी किताबों के बहुत शौकीन थे और इस स्क्रिप्ट को बहुत दोहराया। और सारा बानो ने दिलीप कुमार को जो है ये पूरा लिटरेचर सुनाया और ये प्रैक्टिकल प्रेम भाषा थी। तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। तो आप आज के कार्यक्रम में हम आपने आखिरी गीत थोड़ा सा सुनाते हैं जिसको मजरूह सुल्तानपुरी ने, और साला मैं तो साहिब बन गया। दिस वॉज अ वेरी फेमस सॉन्ग्स। और साला मैं तो साहिब बन गया, साहिब बन के तन गया, और साला मैं तो साहिब बन गया, अरे साला मैं तो साहिब बन गया। This was very famous and this way given to Indians all some Geet Sangeet information. Please subscribe, like, share this video and thank for watching.